ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामने। शिवार्ष भानुवे देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने परमे नमः। माधुर उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ति दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने बाहर एक बैनर देखा होगा। गुरुवार के दिन 29 फरवरी को एक बड़ा उत्सव है मंदिर में, जिसमें इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं उनका आविर्भाव दिवस है, जिस दिन वो इस भौतिक जगत में प्रकट हुए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। तो उनके बारे में हमने पिछले शनिवार को चर्चा किया था और उनकी शिक्षाएं क्या हैं आज वो हम देखेंगे, है ना। तो उनकी शिक्षाएं कोई नई शिक्षाएं नहीं है ना। कोई भी गुरु, हाँ, कोई भी साधु जो शिक्षाएं देते हैं वो उनकी खुद की शिक्षाएं नहीं होती हैं। वो परंपरा में शास्त्रों के द्वारा जो शिक्षाएं आती हैं वही शिक्षा देते हैं, उसमें अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई गुरु मिले या किन्हीं गुरु को सुना और आज ऐसा सुना जैसा किसी ने नहीं सुनाया आज तक, है ना। ये कहीं नहीं लिखा है ऐसा, है ना। कहीं पे भी हमको नहीं मिला ऐसी नई बात बताई उन्होंने। तो जो भी ऐसा बोलते हैं कि कुछ नया बताने वाले हैं, है ना, या ऐसा सुनाने वाले जो आज तक सुने ही नहीं है, तो वो मान के चलिए वो गलत है, वो गलत होने वाला है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, परंपरा में आता है। एवं परंपरा प्राप्ति एवं राजर्षयो विदु सकाले न महता योगो नष्ट परंतपा, कि ये भगवत गीता का ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में आता है। तो भगवत गीता किस तरह से आधुनिक समाज में प्रस्तुत की जाएगी उसका तरीका बदल सकता है, लेकिन भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं वो नहीं बदल सकती। तो जो गुरु हैं, कोई भी प्रमाणिक गुरु हैं, वो क्या बताते हैं, एज इट इज़ बताते हैं, यथारूप बताते हैं। जो शिक्षाएं चली आ रही हैं वही शिक्षाएं वो देते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज की कुछ जो शिक्षाएं हैं जिस पे वो काफ़ी बल देते थे, तो एक श्लोक था भागवतम का जिसको बोलते थे कि सुबह उठने के बाद जहाँ आप सो रहे हैं, जिस स्थान पे सो रहे हैं, तो उस स्थान पे उस बेड के सामने दीवार पर वो श्लोक लिखा होना चाहिए। इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है कि जहाँ आप सो रहे हैं, जब सो के उठेंगे तो उठने के बाद जो सबसे पहले दिखेगा वो श्लोक दिखना चाहिए। मतलब वो इतना महत्वपूर्ण श्लोक। तो वो श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद का श्लोक है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्य अपीह धीरा तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्य यावन निःश्रेयस्य सा विषया खलु सर्वता स्यात्। तो ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ये श्लोक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। बहुत सारे जन्मों के पश्चात, बहुत सारे जन्मों के पश्चात ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। लब्ध्वा सुदुर्लभम, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभम, है ना। तो इतना सुदुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त होता है कई योनियों में जाने के पश्चात। इदम बहु संभवान्ते, है ना, कई साइकिल। मानुष्यम अर्थदम अनित्य अपीह धीरा,
और ये कैसा है मनुष्य जीवन, जो कई जन्मों के बाद मिलता है, अर्थदम अनित्यम, बहुत ही क्षणिक है, बहुत ही, है ना। कमल दल जल जीवन टलमल, कि कमल के पत्ते के ऊपर जैसे पानी की बूंद होती है, तो कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद जो है वो कह नहीं सकते कितने समय रुकेगी, वो पानी की बूंद तुरंत गिर सकती है। उसी तरह से किसका जीवन कितना है कुछ पता नहीं, किसी का 100 साल हो सकता है, 80 साल हो सकता है, 40 साल हो सकता है। और हम आए दिन न्यूज़पेपर में देखते हैं, है ना, किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, है ना, किसी का मर्डर हो गया, किसी ने अपने आप को सुसाइड कर लिया, लटका लिया, है ना। तो ये जीवन क्या है, बहुत ही क्षणिक है, बहुत क्षणिक है। ऐसा नहीं कोई हजारों साल जीने वाले हैं, जीवन बहुत छोटा है ना। लेकिन क्या है, अर्थदम, सबसे मूल्यवान चीज प्रदान करने वाला है। ऐसी मूल्यवान चीज प्रदान करने वाला है जो किसी और दूसरी योनि में संभव नहीं है। तो ये दो लाइन क्या हुआ, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, कि बहुत सारे जन्म होने के पश्चात ये सुदुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, जो कि अपने आप में अनित्य है, अपने आप में क्षणिक है। लेकिन ये मनुष्य जीवन हमें जो सुप्रीम परफेक्शन है, कंप्लीट परफेक्शन है, वहां हमको ले जा सकता है। तूर्णम यतेत ना पतेत अनुमृत्यावत, तूर्ण मतलब तुरंत, है ना, तुरंत अर्थदम के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब समय आएगा, जब वृद्ध हो जाएंगे, जब सब कार्य पूरे हो जाएंगे, जब करने को कुछ बचेगा नहीं तब करेंगे। क्या बोल रहे हैं भगवान, तूर्णम यतेत, तुरंत, जब नींद खुली, जब पता चला, तूर्णम यतेत, यतेत मतलब प्रयास करना चाहिए, यत्न, यत्न बोलते ना, यत एंडेवर, तो तूर्णम यतेत, तुरंत प्रयास करना चाहिए। किसके लिए, ना पतेत अनुमृत्यावत, मृत्यु आने तक वो प्रयास करना चाहिए। निःश्रेयसा विषया खलु सर्वदा स्यात्, अगर हम ये प्रयास नहीं करेंगे तो एंजॉयमेंट के लिए, भोग के लिए चीज़ों को ढूंढते रहेंगे, और ये जो चीज़ें हैं वो हर योनि में उपलब्ध हैं। विषया खलु सर्वदा स्यात्, ये विषय है, खलु मतलब निश्चित, सर्वदा मतलब सब जगह, स्यात् मतलब है। तो ये जो विषय है वो हर योनि में। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य योनि में अगर हम कुछ एंजॉय कर रहे हैं, भोग करने का प्रयास कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो हम बहुत पशुओं से बहुत एडवांस हो गए। ऐसा नहीं कि बहुत हम एडवांस हो गए, उनका एंजॉयमेंट करने का एक तरीका हो सकता है, हमारा एंजॉयमेंट करने का एक दूसरा तरीका हो सकता है ना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बोले, दीज यूनिवर्सिटीज आर क्रिएटिंग रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स। ये प्रभुपाद जी ने बताया, और कहाँ दिया, ये यूनिवर्सिटी में बैठ के लेक्चर दिया, उसमें बताया कि ये हमारे विश्वविद्यालय क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं, रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अगर हम पढ़ेंगे भी, कुछ कार्य भी करेंगे, तो अल्टीमेटली किसके लिए कर रहे हैं, शारीरिक सुख के लिए कर रहे हैं, उससे ऊपर हमारा कोई गोल है नहीं। वो शरीर की, समाज की, परिवार की आवश्यकताएं हो सकती हैं, उसको शास्त्र भी नहीं नकारते हैं कि वो आवश्यकताओं की जरूरत है, लेकिन उन्हीं आवश्यकताओं को सब कुछ मानना और उन्हीं आवश्यकताओं के लिए पूरा अपना खून पसीना एक कर देना और फिर सोचना कि हम मनुष्य पशुओं से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो जैसे एक पॉलिश्ड एनिमल सोसाइटी हो जाएगी, एक सोफेस्टिकेटेड एनिमल कहलाएंगे। हम देख सकते हैं, अभी हम अलग अलग टेक्नोलॉजी है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे लोग गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन उस गेम में हो क्या रहा है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे गैमलिंग वाले ऐप्स आए हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे डेटिंग वाले ऐप्स आए हैं, उसमें लोग क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो पशु करता है, उससे कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बस उसको किस रूप में कर रहे हैं, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तरीके से कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो विषया खलु सर्वदा स्यात्, ये विषय हर जगह मिल जाएंगे, उसको एंजॉय करने का प्रयास मत करो। सेल्फ प्रिजर्वेशन होना चाहिए, अपने आप को ठीक ठाक रखना है,
लेकिन एंजॉय करने का प्रयास नहीं कर। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि ये श्लोक आपको जहाँ सो रहे हैं उसके सामने दीवार पर लिखा होना चाहिए, है ना, कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत क्षणिक है, और ये मनुष्य जीवन हमें टॉप मोस्ट परफेक्शन दे सकता है। तो तुरंत प्रयास करना चाहिए, कब तक? मृत्यु तुरंत आ सकती है ना। और अगर आप सोचोगे कि क्या जरूरत है करने की, तो ये जो विषय वस्तु मिल रही है, जो भोग मिल रहा है, ऑलरेडी सभी योनि में कर लिया। तो इसीलिए क्या है, जो मनुष्य जीवन है एक उपहार है, एक गिफ्ट है, एक वरदान है ना, जो हम सबको मिला है। और इसमें अगर हमने उच्च जिज्ञासाएं नहीं किया, है ना, हायर इंक्वायरीज नहीं किया, परम सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया, केवल अपनी आहार, निद्रा, भय, मैथुन, केवल इसी के लिए हम प्रयास करते रहेंगे, तो हमारे में और पशुओं में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाएगा। चाहे 5G आ जाए, चाहे वो 8G आ जाए, चाहे वो 10G आ जाए, चाहे जेट प्लेन आ जाए, लेकिन करने हम वही वाले हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग, उसके अलावा और कुछ नहीं करने वाले, है ना। फिर भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि गुरु को, जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, उनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको हमें कानों से देखना होता है ना। जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनको हम आंखों से नहीं देखते हैं, उनको हम किससे देखते हैं? कानों से देखते हैं, है ना। आजकल बहुत सारे अध्यात्मवादी हैं, बहुत सारे गुरु हैं जो कि यूट्यूब पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया में बहुत फेमस हो रहे हैं, है ना। तो लोग पर्सनैलिटी देखते हैं, उनके बोलने का तरीका देखते हैं, कितने फेमस हैं वो देखते हैं, कितने उनके लाइक्स हैं वो देखते हैं, कितने उनके वो हार्ट शेयर किए हैं लोगों ने वो देखते हैं, लेकिन वो मैसेज क्या दे रहे हैं वो नहीं देखते हैं, वो बता क्या रहे हैं वो नहीं देखते हैं, है ना। तो गुरु को हम अपनी ये मॉर्टल विजन, इस सामान्य दृष्टि से हम नहीं देख सकते, हम आकलन नहीं कर सकते कौन व्यक्ति कैसा है ना, क्योंकि आंखें जो हैं वो तुरंत धोखा खा सकती हैं, है ना, और धोखा खाती हैं। लेकिन अगर हमें सही गुरु को पहचानना है तो वो बोल क्या रहे हैं, वो कहते क्या हैं, वो गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि अगर गुरु जो है अपने सही तरह से शिक्षाओं को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो गुरु के जब वो क्या हो जाते हैं? गारू हो जाते हैं। गारू मतलब बंगाली में गाय, एनिमल, मतलब अभी गुरु नहीं हो, क्या हो गए? पशु हो गए, पशु तुल्य हो गए। तो आजकल ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो अपने शिष्यों की अकाउंट खाली करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, अपने शिष्यों का अकाउंट बहुत जल्दी खाली कर देते हैं, है ना, और उससे उनको मुक्त कर देते हैं, अकाउंट से उनको मुक्ति दिला देते हैं और सारा जो धन होता है अपने पास ले लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम गुरु हैं जो अपने शिष्यों के अनर्थों को दूर करने में दक्ष हो, जो उनकी कमियां हैं या अनर्थ हैं उसको दूर करने में दक्ष हो, ऐसे गुरु बहुत कम हैं। क्योंकि गुरु बनना क्या हो गया है? फैशन हो गया है ना। हमारे घर में एक कुत्ता भी है तो हमारे गुरु भी होना चाहिए एक, सबके गुरु होते हैं तो हमारे भी गुरु होना चाहिए, सबके यहाँ कुत्ता होता है तो हमारा भी एक कुत्ता होना चाहिए। और गुरु कैसे बनाएंगे हम? जो हमें डिस्टर्ब नहीं करे, जो हम बोलें उस पर केवल स्टैंप लगाता रहे बस। क्योंकि जो हम गुरु के पास में जाएंगे और हम गुरु को क्या है? डोनेशन देते रहेंगे, और गुरु क्या बताएंगे? देखो गुरु जी मुझे ये करना है, तो गुरु बोलेंगे हाँ बेटा करो, करते रहो, जो मर्जी आए वो करो, अपने दिल की सुनो, अपनी मन की सुनो, किसी की मत सुनो, अपना रास्ता खुद बनाओ, फॉलो योर फीलिंग्स। आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो अंदर जो फीलिंग्स चल रही हैं उसको देखो, और किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन ये है डोनेशन देते रहना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ऐसे गुरु हुआ, और ऐसे लोग जाते हैं, लाइफ कोच हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जाते हैं,
उनके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, थोड़ा भी कुछ चेंज नहीं आता है। बस जो वो कार्य कर रहे होते हैं जिसमें वो बहुत हताश होते हैं, निराश होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, वो उनको सुनकर उनको एक हाँ अभी मुझे अपना काम अच्छे से करना है ना। अभी मैं जिसमें निराश हो रहा था, मेरे गुरुजी ने एक मंत्र दिया है ना, एक सीक्रेट मंत्र बताया है, उस मंत्र का मैं जाप करूंगा तो जो मैं गोल लेके चला हूँ उस गोल वो मुझे गोल मिल जाएगा। तो वास्तव में लोगों को गुरु की भी आवश्यकता नहीं है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिस समय उपस्थित थे, तो उस समय जगन्नाथपुरी में एक समय ऐसा आया कि लोग एक कुत्ते की पूजा कर रहे थे। सोचो आप, पुरी धाम तो फेमस सब जानते हैं, वहाँ लोग एक कुत्ते की पूजा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो चमत्कारी कुत्ता है। भारत में अगर हम बोल दें कि इस पेड़ में माता जी हैं, इस पेड़ के अंदर माता जी बैठे हैं और सारी इच्छा पूरी करते हैं माता जी, तो लोग पेड़ को ही प्रणाम करना चालू कर देंगे, पेड़ की परिक्रमा लगाना चालू कर देंगे, पेड़ में ही लाल धागा बांधना चालू कर देंगे, वहीं चढ़ावा देना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि ना तो उनको भगवान से मतलब है, ना गुरु से मतलब है, ना माता जी से रिलेटेड है, किसी से मतलब नहीं है। मतलब है उनकी इच्छाएं पूरी होना चाहिए बस। जहाँ पे उनकी इच्छाएं पूरी होंगी वहाँ पे हम जाएंगे, और जहाँ पे इच्छा पूरी नहीं होगी वहाँ नहीं जाएंगे, बस बात खत्म। कौन गुरु, कौन भगवान, कौन देवी, कौन देवता, कोई मतलब ही नहीं है। इतना स्तर गिर चुका है, तो गुरु के पास में भी जाते हैं, कई बार बोलते हैं कि गुरु जी थोड़ा हमको आशीर्वाद दे दीजिए। तो कोई मुझसे अगर पूछता है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, पूछता हूँ क्या बोलूँ, क्या आशीर्वाद दूँ बताओ, तो उनको खुद ही क्लियर नहीं होता कि आशीर्वाद क्या है। अधिकतर वो क्या सोचते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें जो ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको आप निकाल दीजिए। बाकी जो हम कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे, वो तो हम चेंज नहीं होने वाला, लेकिन जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो बस खत्म हो जाए बस। इसलिए गुरु के पास में आते हैं। गुरु के पास में किस लिए आते हैं? बिजनेस के लिए जाते हैं। देखिए गुरु जी आप ये पूरा करा देना, बस इतना पूरा करा दो बस, फिर देखो आप, फिर आपको मैं ये दूंगा। ऐसे भगवान के पास में आते हैं, ऑर्डर सप्लायर। और भगवान ऑर्डर सप्लाई, भगवान के पास में जाएंगे, भगवान से बोलेंगे भगवान ये पूरा करा दीजिए, भगवान शादी नहीं हो रही भगवान, तो ये प्रार्थना है मेरी, है ना, तो शादी हो जाएगी तो फिर प्रार्थना करेंगे भगवान सुख चैन चला गया मेरा अभी अभी मैं क्या करूं, तो भगवान कुछ कराइए अभी। तो ऐसी भौतिक इच्छाओं की वजह से हम भगवान के पास में जाते हैं। भगवान हमारे कोई सर्वेंट नहीं है ना, भगवान कोई कुछ, भगवान स्वामी है। स्वामी के पास में जाने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए जाते रहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि गुरु को आंखों से नहीं देखा जाता है, गुरु को कानों से देखा जाता है। ये दूसरा शिक्षा। फिर तीसरा शिक्षा उनका है, बोलते हैं कभी भी आध्यात्मिक जीवन को जीविकोपार्जन का साधन नहीं बनाना चाहिए, है ना। कभी भी आध्यात्मिक जीवन को इसलिए नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि आराम से अपना पेट पूजा होती रहेगी, जीविकोपार्जन होता रहेगा और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि कई लोग आध्यात्मिक जीवन इसलिए अपनाते हैं क्योंकि संसार में इतना पूरा टेंशन है और इतना प्रॉब्लम है और सब चीज़ें हैं, कौन झंझट में पड़े, और छोड़ो उसको, और बस अपना एक गुरुजी बन जाएंगे, स्वामी जी बन जाएंगे, सब चढ़ावा दिया करेंगे और फेमस हो जाएंगे, बस हो गया, बात खत्म हो गया। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज के समय पर एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, एग्जीबिशन लगा हुआ था। उस एग्जीबिशन में क्या था, एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण ने क्या किया, अपने हाथ में मूंगफली रखा और दूसरे हाथ में शालिग्राम शिला रखा, और शालिग्राम शिला से मूंगफली तोड़ रहे हो। जानते हैं शालिग्राम शिला क्या होती है? कितने लोग हैं आप जो नहीं जानते हैं? काफी लोग नहीं जानते हैं। शालिग्राम शिला भगवान का एक रूप है ना। जो नेपाल में गंडकी नदी है वहाँ पे शालिग्राम मिलते हैं,
भगवान विष्णु उस फॉर्म में है। उसको हम अपने साधारण भाषा में बोल सकते हैं, स्टोन होते हैं, छोटे छोटे ब्लैक स्टोन होते हैं, जिसमें अलग अलग मार्क्स होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म ऐसे। तो भगवान विष्णु का वो फॉर्म होता है। ट्रेडिशनली जो ब्राह्मण परिवार होते थे वो अपने घर में शालिग्राम की सेवा करते थे, उन्हीं को ऑफरिंग करते थे। तो शालिग्राम क्या है? विष्णु है। तो वो जो ब्राह्मण है उस शालिग्राम शिला को साधारण पत्थर समझते हुए उसको तोड़ रहे हैं। मतलब उनके लिए विष्णु कौन है? मूंगफली तोड़ने वाले। कई लोग प्रोफेशनल भागवत रिसाइटर होते हैं, भागवत करते हैं, भागवत सप्ताह करते हैं। हम भागवत करेंगे, भागवत करने का 5 लाख लेंगे हम, है ना। भागवत करने का 5 लाख। अगर हमें बुलाओगे 10 लाख, बोली लग रही है। ये इतने प्रसिद्ध हैं, इनको बुलाते हैं। कितना रेट है? 50 लाख। 50 लाख देंगे तो भागवत होगी, तो इतनी तो भागवत नहीं हो पाएगी। ये क्या है? ये बिजनेस हो गया। आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? फ्री होता है, उसका कोई शुल्क नहीं होता है। उसमें क्या होता है? गुरु दक्षिणा होती है, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ना। जैसे आजकल के विद्यालय हैं, उसमें क्या होता है? हम कॉलेज की फ़ी देते हैं, स्कूल की फ़ी देते हैं, वहाँ टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं और हमको सिखाते हैं। जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो गुरु अपनी जगह हो जाते हैं और जो स्टूडेंट होता है वो अपनी जगह चला जाता है। फिर जीवन में कभी किसी का मिलना नहीं होता है, कभी किसी से लेना देना नहीं होता है। ये एक केवल बिजनेस जैसा होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और यही चल रहा है आजकल स्कूल कॉलेज में, ये कॉन्ट्रैक्ट ही चलता है ना। और हम फीस दे रहे हैं तो पढ़ाना होगा हमको, है ना। जो टीचर, उनको पढ़ाने की इच्छा नहीं है, जो कुछ कर नहीं पाए वो टीचर बन गए, जिनका कोई प्लेसमेंट नहीं हो पाया वो टीचर बन जाते हैं आजकल। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ना नहीं चाहते, हो टीचर पढ़ाना नहीं चाहते, स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते, फिर भी दोनों साथ में हैं। क्या स्थिति है सोचो आप। क्यों है? क्योंकि आगे चल के प्लेसमेंट मिलेगा, इसलिए करना पड़ रहा है। तो लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आध्यात्मिक ज्ञान में ऐसा नहीं है कि आज इस्कॉन मंदिर में भागवत सप्ताह चालू होगा और जो भी भागवत सुनने आएंगे उनको 2000 रुपये फीस देना पड़ेगा, तब वो भागवत सुन पाएंगे। अगर 2000 रुपये फीस नहीं देंगे तो उनको भागवत सुनने को नहीं मिलेगा। या जो कराने वाले हैं, है ना, जब इतना देंगे तब। ये भगवान के नाम पर, भागवत पर, भगवान के विग्रह पर पैसा कमाया नहीं जाता, वो उसकी सेवा की जाती है। तो आजकल बहुत सारे कीर्तन मंडलियाँ होती हैं, भागवत सप्ताहकार होते हैं, या भगवान के जो विग्रह हैं उनकी लोग सेवा करते हैं। क्यों करते हैं? आसानी से जीवन चल जाएगा। ज़्यादा गुजराती में बोलते हैं, मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो आध्यात्मिक जीवन को अपने जीविकोपार्जन का साधन नहीं बनाना चाहिए, इसलिए आध्यात्मिक जीवन में नहीं आना चाहिए। फिर भक्ति सिद्धांत महाराज वो आगे समझाते हैं कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, कुछ ऐसा करो कि भगवान जब आपसे प्रसन्न हो, जब आप भगवान के सामने जाएं तो भगवान आपको देखने का प्रयास करें। थोड़ा सा शायद आप काफ़ी लोग नए हैं यहाँ पर, इस समझने में समस्या हो सकती है। वो क्या बता रहे हैं कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, मतलब केवल अपनी संतुष्टि के लिए भगवान के दर्शन करने का प्रयास मत करो। कुछ ऐसा करो कि जब आप भगवान के पास सामने जाएं तो भगवान आपसे प्रसन्न हो। कहने का मतलब है, साधारण जैसे हम देखें, किसी हम टीचर के पास में जाएंगे तो टीचर के सामने जाना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। टीचर क्या चाहते हैं, टीचर ने जो होमवर्क दिया है, टीचर जो सिखाना चाहते हैं, तो जो सिखाना चाहते हैं वो हमने सीखा है, जो पढ़ाना चाहते हैं वो हमने पढ़ा है, ये टीचर जो चाहते हैं वो हमने किया है, तब टीचर के पास जाना सार्थक होगा। केवल अटेंडेंस भराने के लिए टीचर के पास जाएंगे तो एक ऑफिशियल रिलेशनशिप हो जाएगा,
उसी तरह से जब भगवान के सामने आ रहे हैं तो ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान मुझसे क्या चाहते हैं। और भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, भगवान तो अभी हमको प्रत्यक्ष रूप से बताएंगे नहीं, उनके शास्त्र पढ़ने होंगे, भगवत गीता पढ़नी होगी, भागवतम पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो भगवान के विग्रह हैं ये साधारण पत्थर नहीं है, या कोई मेटल नहीं है, ये कोई ईंट नहीं है या रेत नहीं है, ये भगवान स्वयं है। क्योंकि हमारी आँखें जड़ वस्तु के अलावा और कुछ देख नहीं पाती हैं, इसीलिए भगवान ये रूप स्वीकार करते हैं। तो ऐसा नहीं समझना है कि भगवान एक पत्थर है या ईंट है या मार्बल है उससे बने हुए। तो भगवान स्वयं सच्चिदानंद रूप है। और वो कब उनके पास, जैसे दर्शन बोलते हैं ना, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र बोलते हैं ना, तो वास्तव में दर्शन कैसे होते हैं? कान के माध्यम से होते हैं। जब हम गीता सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, कानों के माध्यम से बोलते हैं ना, आई अंडरस्टैंड, है ना, मुझे समझ में आया, है ना। तो ये भगवान के वास्तव में दर्शन होते हैं। तो आप लोग जैसे मंदिर आए हैं, तो मंदिर आना, भगवान के दर्शन करना, प्रसाद लेना वो अच्छा है, लेकिन उसका पूरा फायदा कब मिलेगा? जब आप यहाँ की शिक्षाओं को समझेंगे, जब भगवान की जो यहाँ भगवत गीता में बताया गया उन शिक्षाओं को समझेंगे, तब आपको लाभ होगा। कोई स्कूल है, कोई यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा कैंपस है, दिखने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गार्डन है, सब कुछ बढ़िया है, और वहाँ आप घूम के आ गए, बिल्डिंग देख के आ गए, प्रिंसिपल का ऑफिस देख के आ गए, गार्डन देख के आ गए, वहाँ पे कोई पॉन्ड होगा वो देख के आ गए, सब कुछ देख के आ गए, वो बोले मैं स्कूल होके आ गया, वो कॉलेज होके आ गया। तो मतलब हुआ उसका कुछ कॉलेज जाने का? आप घूम के आ गए, सारा कॉलेज घूम के आ गए, IIT दिल्ली गए आप और पूरा वहाँ घूम के आ गए। तो ऐसे घूमने का क्या मतलब हुआ? कुछ मतलब हुआ? जब वहाँ के कुछ कोर्स हम करेंगे, वहाँ हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ जानेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तब वहाँ जाना सार्थक होगा ना, खाली घूमने से क्या होगा? तो उसी तरह से भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि जो मंदिर है वो क्या है? आत्मा के हॉस्पिटल है। आत्मा को जो बीमारी लगी है उसके ये हॉस्पिटल है। शरीर का जो रोग है वो तो फिर भी आसान है उसको पहचानना और एक तरह से कुछ रोगों को ट्रीट करना, लेकिन जो मन का रोग होता है वो बहुत, तो लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, एनवी है ना, तो ये सब कूट कूट के भरा हुआ है। काम वासना पूरा कूट कूट के भरे, वही विचार चल रहा है ना। ग्रीड, केवल पैसों का विचार चल रहा है। तो ये पूरा मन में बीमारी। तो ये जो मंदिर है वो क्या है? आध्यात्मिक हॉस्पिटल है, ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल में केवल घूम के आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, यूनिवर्सिटीज में घूम के आएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ पर ट्रीटमेंट लेना होगा, वहाँ की मेडिसिन लेनी होगी, वहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनके सामने अपना रोग को बताना होगा, फिर जो वो प्रिस्क्रिप्शन देंगे उसको लेना होगा, तब हम ठीक होंगे। नहीं तो क्या होंगे? हम बीमार ही रहेंगे, हम ठीक नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि ये जो हमारे मंदिर है वो आध्यात्मिक अस्पताल है, हॉस्पिटल है। फिर बोलते हैं कि भगवान का नाम जो है वो वैष्णवों के माध्यम से ही सुनना चाहिए। अवैष्णवोद मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापया। क्या अर्थ है इसका? कि दूध है, दूध अपने आप में क्या होता है? बहुत शुद्ध होता है, लेकिन सांप ने डस लिया दूध को, तो दूध कैसा हो गया? जहरीला हो गया। अभी उस दूध को हमने पिया तो क्या होगा? मृत्यु भी हो सकती है, करेक्ट? अभी हमको पता नहीं है कि सांप ने डसा या नहीं डसा है। 2 ग्लास दूध रखा हुआ है, दूसरे व्यक्ति को पता है, हमें नहीं पता है कि एक दूध है और एक ऐसा दूध है जिसको सांप डस चुका है। तो बहुत डेंजरस है ना। इसी तरह से भगवान की जो कथा है, भगवान का जो नाम है, अवैष्णवों के मुख से नहीं सुनना चाहिए।
ऐसा नहीं कि कोई भी नाम सुन लिया, भगवान का नाम तो है, डीजे चल रहा है, डीजे पे हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है और उसमें नाच रहे हैं, तो वो क्या है? वो सांप ने डस लिया, सांप डस चुका है। वो अगर सुनेंगे तो क्या होगा? वो जहर चला जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने कभी बीमार हुए होंगे तो कैप्सूल लिया होगा, कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल में क्या होता है? एक उसका आवरण होता है ना कैप्सूल का, और अंदर क्या होता है? अंदर क्या होती है? मेडिसिन। और बाहर क्या होता है? कवर। ये होता है ना, अंदर मेडिसिन बाहर कवर। तो जिनसे भी हम भगवान का नाम सुन रहे हैं या जिनकी भी कथा हम सुन रहे हैं, ठीक है, तो जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, जो म्यूजिक है, जो म्यूजिक चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, ठीक है, जो वो शब्द बोल रहे हैं, वो क्या है? कवर, वो है आवरण, वो है सेल, ठीक है। और उन भक्त का या उन व्यक्ति का भगवान के प्रति जो शरणागति है, वो है मेडिसिन अंदर की। समझ में आया? तो जो इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, बज रहे हैं, ठीक है, या जो वो शब्द बोल रहे हैं, वो है बाहरी आवरण, कवरिंग। और उन भक्त का जो भगवान के प्रति शरणागति है, वो क्या है? एक्टिव मेडिसिन, ठीक है। तो मान लो हमने अभी हरे कृष्ण महामंत्र सुना बाई सोनू निगम, हरे कृष्ण महामंत्र सोनू निगम ने गाया, तो वो हमने सुना, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अभी कोई बोले महामंत्री तो है, क्या आप जबरदस्ती बोलते रहते हैं? जो आप मंदिर में गाते हैं वही तो वो गा रहा है, वो अपना स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है उसने। यही तो फर्क है बस, और क्या फर्क है? वो भी तो गा रहा है, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कि सबकी गलती निकालते रहो बस। तो क्या है उसमें, क्या क्या त्रुटि होगी? वो भी तो भगवान का नाम ही गा रहा है ना, हरे कृष्णा गा रहा है। कई लोगों की वो फोन पे रिंगटोन भी होती है, जगजीत सिंह का होगा, सोनू निगम का होगा, तो क्या उसमें समस्या क्या है? वो भी तो हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं। सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए? आजकल ऐसे बहुत सारे रॉक रॉक भी आ गए है ना, वो वेस्ट को इमिटेट कर रहे हैं, तो वो सब यहाँ भी आ ही चुका है, भारत में भी आ चुका है। तो रॉक में विष्णु सहस्त्र नाम रॉक में चल रहा है। हर चीज रॉकिंग होना चाहिए, तो उसमें क्या त्रुटि क्या है? भगवत गीता है, रॉक में चल रही है, तो क्या समस्या क्या है? पूरा ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ है, उसे भगवत गीता के श्लोक लोग गा रहे हैं, बताइए क्या समस्या है? सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए तो क्यों सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए तो क्यों नहीं सुनना चाहिए? या हमें तो कुछ लेना देना नहीं है, आप बोलते रहिए, हमें जो करना हो वही करेंगे हम तो। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो उससे क्या समस्या हो रही है? ठीक है, पहला आंसर आया कि वो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है। दूसरा आंसर आया कि उनकी चेतना जो है वो प्योर नहीं है। अच्छा, और कोई बताना, और कोई? हाँ बताइए। उनके अवगुण जो है वो हमारे अंदर आ सकते हैं, ठीक है, और? तो हम लोग इसीलिए सुन रहे हैं क्योंकि वो रॉक म्यूजिक है, सुनने में अच्छा लग रहा है, इसीलिए नहीं सुन रहे हैं कि महामंत्र है। ऑल्टरनेटिव? पहले थोड़ा जोर से बोलिए।
हाँ ठीक है, एक आंसर आया कि जैसे क्यूरियोसिटी है, बस उनको ना महामंत्र से लेना देना है, ना रामायण से लेना देना है, बस कुछ नया सुनने को या नया देखने को मिल रहा है, इसीलिए वो जा रहे हैं। और कोई आंसर? ठीक है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। भक्ति भावना नहीं है, ठीक है। यस, वो क्यों गा रहे हैं? वो क्यों गा रहे हैं? स्टूडियो में क्यों गा रहे हैं? पैसा चाहिए, फेम चाहिए, इसीलिए गा रहे हैं ना। कोई डिवोशन तो नहीं है, कोई भक्ति तो है नहीं है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सारे आंसर लगभग ठीक है। तो उनका इंटेंशन क्या है? पैसे कमाना। उनका इंटेंशन नहीं है, जैसे मैंने बताया कैप्सूल है और कैप्सूल में मेडिसिन है। तो मेडिसिन क्या है? भगवान और गुरु के प्रति शरणागति। तो जो सो कॉल्ड जो सिंगर है, जैसे सोनू निगम हो गया, तो उसको क्या भगवान से क्या लेना देना या गुरु से क्या लेना देना? फेमस है, महामंत्र गाएंगे, थोड़े कुछ स्पिरिचुअल लोग होंगे, वो आकर्षित होंगे, फेमस होंगे, पैसा मिलेगा, बस यही है। तो उसकी जो चेतना है, जो अशुद्धि है, हमारे अंदर ट्रांसफर होगी। जैसे बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं, बहुत सारे टीवी सीरियल हैं, अभी तो हाँ पता नहीं, टीवी नेटफ्लिक्स आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, अब अमेजन टीवी आ गई, उस पर लोग बहुत सारी कई चीज़ें देखते हैं, लेकिन उसमें अध्यात्म का जैसा दिखेगा, लेकिन उसका जो पर्पस होगा वो पूरा कॉमर्शियल होगा। जैसे कुछ समय पहले एक सीरियल आया था, राधा कृष्ण सीरियल आया था, लोग उसको देख रहे थे और देखने के बाद उनका कोई जीवन थोड़ी चेंज हो रहा था कि मुझे कुछ सेवा करना है या मुझे कुछ जप करना है या मुझे कुछ भगवत गीता पढ़ना। वो जस्ट इंटरटेनमेंट चल रहा था, एक मनोरंजन चल रहा था, बस उससे अलावा कुछ नहीं है। तो लोग स्पिरिचुअल लाइफ को भी एक्सेप्ट करते हैं, किस लिए? अपने मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए। कि टाइम पास नहीं हो रहा है तो क्या करें? थोड़ा सा रॉक म्यूजिक सुन लेते हैं। कौन सा? क्योंकि हम तो ब्राह्मण परिवार से हैं, तो हम रॉक सुनेंगे, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र रॉक सुनेंगे। हम ऐसा वैसा रॉक नहीं सुनते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार से हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि किसी का भी नाम या किसी की भी कथा हमें नहीं सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कोई नाम ले रहा है, उसी कथा हमने सुन लिया। ओके, फिर भक्ति सिद्धांत महाराज यहाँ बता रहे हैं कि जो हिपोक्रेसी को क्या बोलेंगे हिंदी में? पाखंड थोड़ा बहुत बड़ा भारी शब्द हो गया। हिपोक्रेट, ढोंग, कपटता, है ना, दिखावा, दो मुआ बोलते हैं ना, दो बोलता कुछ है करता कुछ है ना। हिपोक्रेसी समझ गए ना आप लोग? कपटता, पाखंड, है ना। तो वो मतलब कोई अगर कपटता करता है, पाखंड करता है, तो वो जो पशु है, जो एक जंगली पशु होता है, उससे भी नीचे गिरा हुआ वो इंसान है। अगर कोई पाखंड करता है तो, अगर कोई दिखावा करता है, चाहे वो आध्यात्मिकता के नाम पर या अपने भौतिक जीवन में, जो हिपोक्रेसी है जो पॉलिटिकल बिहेवियर है ना। पॉलिटिकल मतलब चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना, चीज़ों को अपने अनुसार सेट करना। अगर और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में बोले कि सत्य को तोड़ मरोड़ को प्रस्तुत करने का प्रयास करना और अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करना जो हम नहीं हैं, उसको बोलते हैं हिपोक्रेसी, है ना। जानबूझकर, बहुत लंबे समय पर जानबूझकर हम इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो हिपोक्रेसी जैसा है। तो वो व्यक्ति एक सड़क पर चलने वाला जो पशु है उससे भी निम्न है।
तो हिपोक्रेट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, संसार में लोग हमारा शोषण ना करें, हमारा फ़ायदा ना उठाएं, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये जो गुण है हिपोक्रेट होना, पाखंड दिखाना, ये बहुत ही बड़ा दुर्गुण है। उसकी वजह से हो सकता है हम भौतिक जीवन में कुछ कर लें, कुछ अचीव कर लें, क्योंकि सब वहाँ पे हिपोक्रेट ही बैठे हुए हैं, तो कोई हिपोक्रेट का राजा बन जाए। लेकिन अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं या भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो ये हिपोक्रेसी का जो गुण है वो हमें त्यागना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। फिर भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि ये भौतिक जगत जो है जेंटलमैन का रहने का जगह नहीं है। जेंटलमैन को क्या बोलेंगे? सभ्य मनुष्य, सभ्य व्यक्ति, सभ्य मनुष्य। ये भौतिक जगत सभ्य लोगों के रहने की जगह नहीं है। कि मटेरियल वर्ल्ड क्या है? सभ्य लोगों के लिए नहीं बना है ना। मटेरियल इस भौतिक जगत में कौन है? सब अपराधी हैं, सब दोषी हैं, जो कि भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, भगवान को नकारना चाहते हैं, और भगवान को नकार कर, भगवान को हटाकर खुद एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं। जेल कौन जाता है? कोई मासूम व्यक्ति जाता है जेल कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे जेल में डाल दिया? ऐसा नहीं होगा। जेल कौन जाएगा? जिसने कोई क्राइम किया है। तो इस भौतिक जगत में कौन आए हैं? जिन्होंने सब क्राइम किया। तो हम सब क्रिमिनल हैं, है ना। हम भी दाऊद, क्या दाऊद उससे भी खतरनाक क्रिमिनल हम लोग। इतने जन्मों से हम क्राइम करते आ रहे हैं और फिर भी अपने आप को इनोसेंट समझ रहे हैं, मैं तो कुछ किया ही नहीं है। तो जो वास्तव में ये समझता है कि भौतिक जगत रहने की जगह नहीं है, तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज बोला। हालांकि उनकी जो शिक्षाएं हैं वो ऐसी शिक्षाएं हैं जो सुनने में लगेगा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है ना। आप लोग जो पहली बार आए हैं यहाँ पर या बहुत समय नहीं हुआ है यहाँ से जुड़े हुए आपको, तो इम्प्रैक्टिकल लग सकता है कि ये तो बहुत ही आसमानी चीज़ें बात बता रहे हैं, आप कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बता ही नहीं रहे। लेकिन जब हम गहराई से इस पर चिंतन करेंगे, गहराई से मनन करेंगे, तो उनकी जो शिक्षाएं हैं, है ना, वो ऐसी शिक्षाएं हैं कि जो हमारी बहुत ही निकृष्ट स्थिति है, बहुत ही बेकार स्थिति में हम जो जी रहे हैं, उससे हम कैसे निकलें और निकलकर वास्तविक आनंद में जीवन हो, वो हमको वो शिक्षा देने आए। जैसे कोई व्यक्ति अगर बहुत समय से बीमार है, बहुत समय से बीमार है, तो उसको पता ही नहीं होगा नॉर्मल लाइफ होती क्या है। किसी को मान लो 20 साल से कैंसर है और कुछ वो खा नहीं पा रहा है, तो वो जो खा नहीं पा रहा है कुछ चीज़ 20 साल से, तो वो भूल ही जाएगा कि इसका अनुभव क्या होता है। तो भगवान से हम इतना दूर चले गए, इतना दूर चले गए, इतना दूर चले गए हैं कि हमें ऐसे जीवन की कल्पना ही नहीं है कि एक ऐसा भी जीवन होता है जो हमेशा नित्य होता है, एक ऐसा भी जीवन होता है जिसमें हमेशा आनंद होता है, एक ऐसा भी जीवन होता है जहाँ पर किसी भी तरह का लोगों में कोई भी दोष नहीं होता है। ऐसा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होता है, कुछ लोग अगर आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोचते भी हैं, लेकिन अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जीवन जी रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे उसी तरह से हो जाते हैं, है ना। उनका भी रंग वैसे ही बदल जाता है। ऐसे ही होता है। कई बार बच्चे स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं, तो घर से अच्छे संस्कार मिलते हैं, है ना। तो अच्छे संस्कार लेकर वो स्कूल या कॉलेज में आते हैं, तो जब वो अपना फ्रेंड सर्कल के बीच में आते हैं या और लोगों को देखते हैं, कॉलेज में एक्टिविटीज़ को देखते हैं, तो उनको लगता है कि मैं तो ऑड मैन आउट हो गया, मैं तो, है ना, बाकी सब कुछ क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। घर में बताया गया था कि सुबह जल्दी उठा करो, मंदिर जाया करो, यहाँ तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है ना। तो कलयुग में ऐसा समय आ गया है कि अगर कोई असुर है तो असुर बनने में उसे गर्व लगता है। आसुरी वृत्तियां दिखाना, है ना, बहुत दम्भी है, बहुत प्राइड है, बहुत एरोगेंट है, बहुत गुस्सा करता है, कुछ भी गुस्सा है उसे तोड़ देता है उसको। ऐसी बहुत सारी मूवीज भी आती हैं आजकल जिसमें बहुत ज़्यादा वो मैनली बिहेवियर दिखाया जाता है ना।
कि कोई सामने से आया, इसकी बात नहीं मारा, उसको मार दिया मैंने। मैं कार लिया, कार उठाया, कार को फेंक दिया। ऐसा होता है? ये रियल लाइफ में नहीं होता, ये सब उधर ही होता है ना। मैंने लिया, बाइक पे बैठा और बाइक से लेके एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पे मैंने जंप मार दिया। ये सब क्या है? ये सब मूर्खता, ये मूर्खता है और कुछ नहीं है। और ये मूर्खता में हम लोग देख रहे हैं और उस मूर्खता के हम पार्ट बनते हैं। लोग गेम्स खेलते हैं, कभी कभी हम जब ट्रेन में यात्रा करते हैं तो देखते हैं बहुत सारे वृद्ध लोग हैं, वो लूडो खेल रहे हैं। वो 60 साल का व्यक्ति लूडो खेल रहा है। सोचो आप, अभी क्या 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 उनको गीता बताते हुए शर्म आएगी कि व्यक्ति वो कहाँ पड़ा हुआ है। वो ये स्थिति है। तो हम मतलब संसार की ऐसी स्थिति है, अगर थोड़ा सा हम खुले दिमाग से सोचें तो ये मेंटल असाइलम लगेगा। ये मेंटल असाइलम क्या बोलेंगे हिंदी में? पागल खाना। अगर हम थोड़ा देखें, लोगों के व्यवहार को देखें, उनको ऑब्जर्व करें, तो लोग क्या जीवन जी रहे हैं। भागे जा रहे हैं। आगे जीवन में क्या करना है? जो सब कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। एडवांसमेंट करना है। एक दिन मृत्यु आएगी, क्रैश होगा, खत्म, बस। कार में जा रहे होंगे, ऑडी में बैठे होंगे, क्रैश होगा, डेथ हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि ये कोई काल्पनिक चीज़ है, ये हम देख सकते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। कार एक्सीडेंट हुआ, मर गए। आए दिन लोग बीमारी से मर जाते हैं। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि जो जेंटलमैन है वो इस भौतिक जगत में रहना नहीं चाहेगा। ये जेंटलमैन के रहने की जगह नहीं है। यह तो जेंटलमैन इसीलिए रहना चाहेगा कि दूसरों को प्रचार किया जाए, दूसरों को बताया जाए, जिससे वो नॉर्मल कंडीशन में आए। तो ये मेंटल असाइलम है, पागल खाना है। केवल आगरा में पागल खाना नहीं है, पूरा संसार ही पागल खाना। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्मा यदि इंद्री प्रीति आपनोति। ये स्वयं भागवत में लिखा है, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्मा। मत्त मतलब पागल, प्रमत्त मतलब प्रकृष्ट रूपेण मत्त, कंप्लीटली मैड। और नूनम प्रमत्त मतलब, नूनम मतलब सर्टेनली, निश्चित रूप से, पूरी तरह से पागल। नूनम प्रमत्त। सोचिए संस्कृत भाषा कितनी अच्छी है कि 2 शब्दों में बता दिया कि संसार कैसा है। नूनम प्रमत्त, निश्चित रूप से, पूरी तरह से पागल। और ऐसा है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, या तो हम उसी ग्रुप जैसे हो जाएंगे, या अपने आप को निकालने का वहां से प्रयास करेंगे। फिर भक्ति सिद्धांत महाराज ये एक इस श्लोक को बार बार बोलते थे कि केवल शास्त्रों को पढ़कर हम भगवान को नहीं समझ सकते। अगर भगवान को हमें समझना है तो हमें गुरु की आवश्यकता होगी, है ना। जैसे कि अंधेरा है, अभी अंधेरा है ना बाहर, मैंने बहुत सारी हैलोजन लगा दी, और मैं इतनी हैलोजन लगा दूंगा, इतनी हैलोजन कि सूर्य दिखने लगेगा। इतनी हैलोजन लगाऊंगा, होगा कभी ऐसा? पूरे भोपाल में जितनी भी हैलोजन है सब लगा दूंगा मैं, और फिर सूर्य दिख जाएगा। होगा ऐसा? ऐसा नहीं होगा ना। जब सूर्य का समय आएगा, उदय होगा, तब सूर्य दिखना चालू होगा। इसी तरह से जो लोग बोलते हैं कि भगवान को दिखाओ, जब भगवान को दिखाओगे तब हम मानेंगे। भगवान दिख नहीं रहे हैं, है ना। जैसे वो ऐसे ही हो गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो जब नरेंद्र मोदी को दिखाओगे, मेरे सामने लेकर आओगे, तब मैं मानूंगा।
अगर सामने नरेंद्र मोदी को लेके नहीं आए तो मैं नहीं मानूंगा। तो नरेंद्र मोदी क्या आएंगे आपके सामने, खड़े होंगे, अब तो मान लो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, अब तो मैं आ गया, सामने आ गया। और हम भगवान के लिए क्या सोचते हैं, किसी को बोलेंगे देखो भगवत गीता पढ़ा करो, देखो भगवान ने नियम बनाए। क्या भगवान? कोई भगवान नहीं होते। भगवान है तो दिखाओ, भगवान होते दिखते। आपने भगवान देखे? कितने साल से हैं आप? हम मंदिर में कितने साल से रह रहे हैं? अच्छा, तो भगवान दिखे कि नहीं दिखे? तो ऐसे मूर्खतावश जिस तरह से एक सूर्य को हम रात्रि में हैलोजन लगाकर सूर्य को नहीं देख सकते, उसी तरह से सूर्य को देखने का तरीका क्या है? वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना होगा। सूर्य जब उदय होगा तो हमको सूर्य दिखाना चालू। और एक बस लास्ट उनकी एक टीचिंग और है कि आजकल किस तरह से लोग विद्वान होते हैं, उसके बारे में एक स्टोरी बताते हैं कि एक बार एक कोई संस्कृत पंडित थे, वो किसी गांव में आए और उन्होंने सोचा कि यहाँ गांव वालों से हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, गांव वाले क्या करते हैं, और सुना है कि ये गांव बहुत अच्छा है, यहाँ भी कुछ संस्कृत पंडित हैं। तो वहाँ पर उस गांव में कुछ जो संस्कृत पंडित थे, उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा पंडित यहाँ पर आ गया, अगर ये आ गया तो हमको तो लोग सुनेंगे नहीं, तो हमको इसको ऐसा जवाब देना है कि ये छोड़ के चला जाए यहाँ से, है ना। तो ये जो सो कॉल्ड संस्कृत स्कॉलर थे गांव में, वो वास्तव में संस्कृत नहीं जानते थे, लेकिन कुछ टूटा फूटा वो जानते थे। जैसे आजकल के जो हिंदुज़म को फॉलो करने वाले हैं, थोड़ा यहाँ का जानते हैं, थोड़ा गूगल से ले लिया, थोड़ा सा विकीपीडिया से ले लिया, थोड़ा डिक्शनरी से ले लिया, थोड़ा अपने घर से ले लिया, थोड़ा पड़ोसी से ले लिया, कोई दोस्त से ले लिया, और एक खिचड़ी लेके आ गए और खिचड़ी पे बताते हैं, अरे प्रभु जी वहाँ तो ऐसा लिखा हुआ है, अरे प्रभु जी उस शास्त्र में तो ये लिखा हुआ है, अरे प्रभु जी वो विकीपीडिया में तो ऐसा लिखा हुआ है, अरे प्रभु जी वो दिल्ली में तो ऐसा है, प्रभु जी मुंबई में तो ऐसा है। ऐसे जो खिचड़ी बना लेते हैं। तो ऐसे खिचड़ी वाले कुछ संस्कृत स्कॉलर थे उस गांव में। तो जो वास्तव में विद्वान था, वो सोचता है कि इनसे थोड़ा बातचीत की जाए। तो जो संस्कृत का विद्वान था वो बोलता है, का त्वम, कहा त्वम, आप कैसे हैं, पूछता है कहा त्वम। तो जो दूसरा व्यक्ति होता है बोलता है, कस्तम खस्तम गस्तम फस्तम लस्तम। तो उसने क्या बोला था, कास्तम, का त्वम, आप कैसे हैं। जब हम किसी से मिलते हैं ना, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो उसने जब संस्कृत में पूछा कस्तम, आप कैसे हैं, तो उसने क्या बोल दिया, कस्तम खस्तम गस्तम घस्तम कुछ। तो वो जो संस्कृत विद्वान था बोला कि इनसे कुछ बात नहीं की जा सकती, वो चला गया। तो जो सो कॉल्ड संस्कृत स्कॉलर बैठे हुए थे, बोले देखो इसको मैंने हरा दिया, संस्कृत में हरा दिया, चला गया ना, एक ही क्वेश्चन में हार गया ये। तो ऐसे व्यक्ति से डिबेट करने का मतलब क्या है, कि जो कस्तम ही नहीं समझा, वो होता है ना का खा, होता है ना, क्या होता है का खा गा घा, तो वो उसने सोचा का बोलना है तो मैं खा बोलूँगा, मैं गा बोलूँगा, मैं घा बोलूँगा। तो इसी तरह से टूटी फूटी नॉलेज लेकर, प्रभु जी वो महाभारत में लिखा है कि मांस खाना चाहिए, आप कैसे मना कर रहे हैं। और कहाँ सुना, महाभारत देखी भी नहीं होगी, महाभारत का पेज भी नहीं पकड़ा होगा हाथ में, इंटरनेट पर किसी का यूट्यूब चैनल होगा, उस पर सुन लिया होगा, देखो महाभारत में लिखा है मांस खाना चाहिए, और वो लेके आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। तो इस तरह से अगर स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करेंगे, कि थोड़ा 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 सब जगह लेकर फिर आएंगे और बातचीत करेंगे, उसका कोई निर्णय नहीं आने वाला, उसका कोई निर्णय नहीं आएगा। तो फिर वो ऐसे उन्होंने बुक लिखी है, उपाख्यान उपदेश। उपाख्यान उपदेश में क्या है,
बहुत सारी इंस्ट्रक्टिव स्टोरीज हैं, है ना, बहुत सारी महत्वपूर्ण शिक्षा हैं जो उन्होंने स्टोरी के माध्यम से उन्होंने बताई है। तो एक स्टोरी और सुनते हैं तो उसके बाद एंड करेंगे। आजकल के लोग कैसे भगवान के पास में आते हैं उसके लिए बताते हैं कि एक व्यक्ति था, उसने पॉपकॉर्न खरीदे और पॉपकॉर्न लेकर अपनी पत्नी को देने जा रहा था कि पॉपकॉर्न ले जाऊंगा, मेरी पत्नी प्रसन्न होगी, खुश होगी, कितना पॉपकॉर्न लेके आया। तो क्या हुआ, तेजी से हवा चली, बहुत तेज हवा चली और उसके हाथ में जो पॉपकॉर्न थे वो उड़ गए हवा में, और उसने क्या बोला, गोविंदम समर्पयामि। तो बस ऐसे ही सब कर रहे हैं आजकल किसी को कुछ भगवान को देना नहीं है, वो तो बाई चांस इधर उधर रह गया, क्या करें, भगवान ऐसे ही चाहते थे, अब क्या करें, जो भगवान की मर्जी। अब भगवान की मर्जी तो जानो ना, भगवान की मर्जी जानने का प्रयास किया नहीं और कुछ भी हुआ, बस जो भगवान कर खुद के लिए रहे थे, पूरा खुद के लिए करने वाले थे और वो नहीं हो पाया और बोल रहे हैं गोविंदम समर्पयामि। तो इसीलिए ये ऐसी उनकी बहुत सारी शिक्षाएं हैं। और आने वाले दिनों में हम सोमवार से एक सेमिनार लेंगे, सुबह 8 बजे यहाँ सेमिनार हुआ करेगा और 29 तारीख को विशेष उत्सव है, तो आप लोग उस दिन टाइम निकाल के आइए। बड़ा महोत्सव होगा उनके ऊपर, और कुछ है ना, एक बहुत बड़ा समुद्र में से केवल एक बूंद भी हमने शिक्षा चर्चा नहीं किया, इतनी सारी उनकी इंस्ट्रक्टिव स्टोरीज हैं। उसमें आप आइए, बहुत कीर्तन होगा, कथा होगी, है ना, बहुत सारे 1008 भोगों का अर्पण होगा, 1008 भोग अर्पण किए जाएंगे, प्रसाद होगा। तो आप फेस्टिवल में आमंत्रित हैं और गुरुवार के दिन आइए। हरे कृष्णा। किन्हें कोई प्रश्न है, कुछ पूछ